अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 5 अगस्त को यहां पूजन होना है, जिसके लिए अब से 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। भूमि पूजन के लिए लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस लिस्ट में वरिष्ठ भाजपा नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भूमि पूजन कार्यक्रम में यहां से लेकर नेपाल के संतों तक को बुलाया गया है। कुछ लोग संतों को भी दलित कहते हैं, जबकि वो लोग भगवान के लोग हैं। भारत के भूगोल का हर हिस्सा यहाँ पर रहेगा। संत महात्मा मिलाकर करीब 175 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पद्मश्री पा चुके फैजाबाद के मोहम्मद यूनुस को भी बुलाया गया है। वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं, वो चाहे जिस धर्म के हों। चंपत राय ने कहा कि जिन्हें नहीं बुलाया जा सका है, उनसे व्यक्तिगत फोन पर माफी मांगी गई है। उम्र का भी ध्यान रखा गया है। 90 साल के व्यक्ति कैसे आ पाएंगे? आडवाणी जी कैसे आ पाएंगे? चंपत राय ने कहा कि मैंने कल्याण सिंह से कहा है कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप इस भीड़ में न आए। वह मान गए। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। हालांकि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर जिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट के मुताबिक आडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को कहा था कि आज कार सेवा का आखिरी दिन है। आडवाणी के खिलाफ मस्जिद गिराने की साजिश का आपराधिक मुकदमा अभी भी चल रहा है। भारत के रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तानी सरकार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों को भी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की अपील पर हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है और उनसे जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की इजाजत दी है। फिलहाल यह सुनवाई 3 सितंबर तक टाल दी गई है। कोर्ट ने 2 सदस्यों की बेंच गठित कर पाकिस्तान सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। हालांकि इस बारे में भारत की सरकार को जानकारी नहीं दी गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की मौत की सजा के खिलाफ कानूनी उपाय न देकर अपने फर्जीवाड़े को जाहिर कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कई बार गुजारिश करने पर भी केस से जुड़े दस्तावेज न देकर, बेरोक टोक राजनयिक पहुंच न देकर और अकेले हाई कोर्ट में अपील दाखिल करके अपना नाटक उजागर कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने कहा कि देश ने ICJ के फैसले को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले ही इमरान सरकार ने जाधव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अध्यादेश पारित किया था। इसके बाद जाधव को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की इजाजत मिल गई। कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने खुद को अपने घर पर क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने हाल ही के दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की है। कार्ति ने ट्वीट करके कहा कि जांच में मैं कोविड से संक्रमित पाया गया हूं। मेरे अंदर इसके मामूली लक्षण हैं और चिकित्सा परामर्श के अनुसार मैं अपने घर पर पृथक वास में हूं। कार्ति ने कहा कि मैं उन सभी लोगों से चिकित्सा प्रोटोकॉल का अनुसरण करने का आग्रह करता हूं जो हाल ही के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के एक दिन में 52,972 मामले सामने आने के बाद सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 18 लाख के पार पहुंच गए, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 11.86 लाख के ऊपर हो गई है। इससे महज एक दिन पहले ही देश में संक्रमण के मामले ने 17 लाख का आंकड़ा पार किया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कोविड-19 की जांच भी 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।
राम मंदिर भूमि पूजन और बीजेपी नेताओं को कोरोना वायरस होने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से दिए गए बयान पर अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने बयान में असुर शब्द का इस्तेमाल किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्राचीन काल से यह होता आया है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है, असुर उसमें समस्या पैदा करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के मतभेद देखो, कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, ये लंका कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। आदिकाल से हम देखते आए हैं कि जब जब कोई धार्मिक यज्ञ हवन होते थे, अच्छे काम होते थे, तो आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा के रूप में उपस्थित होती थी। कमोबेश यही काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जितने से अच्छे से समझने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, इनने किस पंडित से निकाला मुझे नहीं मालूम, पर लोगों के स्वास्थ्य से जोड़ना उसको। अब हम कांग्रेस की लिस्ट डाल दें ट्वीट करके कौन कौन को कोरोना हुआ है, पर ये तो कुल मिला के इनका उद्देश्य भी यही है कि हम डाल दें लिस्ट और फिर वो चर्चा में रहे। आखिर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया तभी तो आप इंटरव्यू मेरे से बुलाने के लिए आए, और इसलिए इस शुभ अवसर पर उनको इस तरह की अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों का दौर आखिरी पड़ाव में है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के स्वागत में साकेत महाविद्यालय से लेकर राम जन्मभूमि तक सड़क के बीच कलशों में सजाकर दीपक जलाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ 5100 कलश सजाए जा रहे हैं। साकेत महाविद्यालय से लेकर के राम जन्मभूमि परिपथ पर यह 3-3 कलश और उसमें दीपक रखे जाएंगे। इस प्रकार की ऐसी पूरे क्षेत्रों में कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहीं चित्रकारी, कहीं रंग रोगन, अन्य इस प्रकार से तमाम प्रकार के कार्यक्रमों की योजना चल रही है।